चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला पार्ट है हमारे पास 5x + 15। यहाँ पे भी हमने करना क्या है, यहाँ पे भी हमने तज्जी करनी है। बिल्कुल वैसे ही मुश्तरक लेंगे, उसके आगे एक और तरह की तज्जी आ रही है वो भी हम करेंगे, पहले इसे कर लेते हैं। 5x + 15, x इधर है इधर नहीं है तो x हम कॉमन नहीं ले सकते। आप गौर करें 5 × 3 15 होता है, इन दोनों में से हम एक 5 को कॉमन ले लेते हैं। अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 5 हमने कॉमन ले लिया, x बचेगा प्लस इधर से भी 5 हमने कॉमन निकाल लिया, 3 बचेगा। तो ये हमारे पास आ गया आंसर 5 × x + 3 आंसर। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला पार्ट है हमारे पास x² + 4x + 3। अभी देखें यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, यहाँ पे नहीं है कुछ भी, तो x तो हम इन तीनों में से कॉमन ले नहीं सकते क्योंकि इन तीनों में x है ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे इसका जो अददी सर है वो 1 है, जिसके साथ कुछ नहीं होता ना उसके साथ 1 होता है। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है। अब हम इन तीनों में से भी कोई नंबर कॉमन नहीं ले सकते, तो अब हम करें क्या, इसकी एक और तरीके से तस्दीक की जाती है, वो मैं अब आपको बताती हूँ। x² + 4x + 3 करना क्या है, इधर लाइन लगाएंगे, 3 को जो हमारे फर्स्ट रकम होगी उसे हम लास्ट रकम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब ये है x² × 3, ये आ गया 3x²। अब हमने करना क्या है, कोई ऐसा अदद लेना है, कोई ऐसा नंबर लेना है जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए 3x² और प्लस करें तो हमारे पास आए 4x²। हम अगर करते हैं 2x × 2x तो ये हमारे पास 4x हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आए 3x² और प्लस करने से हमारे पास आए 4x²। हम अगर इसे छोड़ें, अगर हम देखते हैं 3x × 1x तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x² और 3x + 1x ये हमारे पास हो जाएगा 4x। अब हमारी दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। पहली शर्त तो हमने ये कही थी कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए 3x² और प्लस करें तो हमारे पास आए 4x²। दोनों ही कंप्लीट हो गई, हमारी शर्तें पूरी हो गई। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, x² प्लस, अब जो ये वाली हमारे पास रकम होगी ये वाली, इसे हम इधर लिख देंगे 3x + 1x + 3, लास्ट वाली वैसे आएगी। ये बस दरमियान वाली रकम की जगह पे हमने कौन सी लिखनी है, ये वाली प्लस वाली, जहाँ पे हम प्लस माइनस कर रहे होते हैं ना वो वाली लिखनी है, मल्टीप्लाई वाली नहीं लिखनी। वो हम जस्ट शर्त को पूरा देख रहे होते हैं कि हमारी शर्त पूरी हो रही है या नहीं। अब हमने करना है क्या कि इनमें से कॉमन लेने हैं। पहले तो हम इनके बना लेते हैं जोड़े, x² + 3x का एक जोड़ा बन गया, 1x + 3 का एक जोड़ा बन गया हमारे पास। अब हम लेते हैं इन दोनों में से कॉमन, इधर x² है इधर +3x है, इन दोनों में से हम एक x को कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन आ गया, ये हमारे पास आ गया, x इधर अंदर बच जाएगा, एक x हमने बाहर निकाल लिया, एक x अंदर बच जाएगा, +3x हमने बाहर निकाल लिए। अब इधर से क्या करते हैं हम, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है तो हम +1 कॉमन ले लेते हैं, x + 3 वैसे रहेगा। अब हम इन दोनों को एक जैसा इकट्ठे करके लिख देंगे, ये है x + 3, ये भी x + 3 है तो इसे एक दफा लिख देंगे x + 3, ये आ गया एक दफा, फिर इंटू ये x ये +1, इन दोनों को इकट्ठे लिख देंगे x + 1, तो ये हमारे पास आ गया आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो है x² + 6x + 8। इसे भी हम बिल्कुल वैसे करेंगे क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे कुछ नहीं है जो कॉमन हम ले सके, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कुछ नहीं है जिसे हम कॉमन ले सके, तो सेम वही मेथड यूज करेंगे। ये है x² + 6x + 8, लाइन लगाएंगे। अब फर्स्ट और लास्ट रकम को मल्टीप्लाई करवा देंगे, x² × 8, 8 को x² से मल्टीप्लाई करें आंसर आएगा 8x²। अब हमने कोई ऐसी रकम लेनी है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए 8x² मल्टीप्लाई करवाने से,
मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास आए 8x² और प्लस करवाने से हमारे पास आए 6x², 6x सॉरी स्क्वायर नहीं, मल्टीप्लाई करवाएं तो 8x² आए और प्लस करें तो 6x² आए। अब हम देखते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4x मल्टीप्लाई बाय 2x, 4 2 8, x मल्टीप्लाई बाय x, x²। अब 4x प्लस 2x करें, 4 + 2 6, x हम जब प्लस कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास जो अल्फाबेट दिए होते हैं उन्हें हम कुछ भी नहीं करते, जस्ट वैसे ही लिख देते हैं। तो ये 6x²। अब हमारी दोनों शर्तें पूरी हो रही है कि हम अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आए 8x² और प्लस करवाएं तो हमारे पास आए 6x। तो ये पूरी हो रही है। हम क्या करेंगे कि x² वैसे लिख देंगे, इस दरमियान वाली रकम की जगह हम अपनी ये वाली रकम लिख देंगे, प्लस 4x प्लस 2x। ये दरमियान वाली रकम की जगह हमने ये लिख दिया, उसके बाद लास्ट वाली रकम वैसे आ जाएगी 8। अब हम इन्हें करते हैं, इनके जोड़े बना देते हैं, x² प्लस 4x इसका एक जोड़ा, 2x प्लस 8 का एक जोड़ा। अब हम लेते हैं इनमें से कॉमन, यहाँ पे x² है प्लस 4x, 4 इधर है इधर नहीं है तो 4 तो हम कॉमन ले नहीं सकते, x² है और यहाँ पे x है तो इधर से एक x हम बाहर निकाल लेते हैं। अंदर हमारे पास बच जाएगा, एक x हमने बाहर निकाला, एक अंदर बच जाएगा, प्लस 4 वैसे रहेगा, x हमने बाहर निकाल दिया है तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम करते क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 होता है ना। अब हम इन दोनों में से 2 को कॉमन ले सकते हैं, x यहाँ पे x नहीं इधर नहीं है तो हम x तो कॉमन ले नहीं सकते, 2 कॉमन ले लेते हैं। अंदर हमारे पास 2 हमने बाहर निकाल दिया, अंदर x बच जाएगा, प्लस यहाँ से भी 2 हमने बाहर निकाल दिया, अंदर 4 बच जाएगा, x प्लस 4। अब ये भी x प्लस 4 है, ये भी x प्लस 4 है, इसे हम एक दफा लिख देंगे, अंदर हमारे पास बच जाएगा x प्लस 2। ये आ गया आंसर। अब अगला है हमारे पास क्वेश्चन, x² प्लस 4x प्लस 4। पहली रकम को आखिरी रकम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, x² मल्टीप्लाई बाय 4, ये हमारे पास आ गया 4x²। अब हमने कोई ऐसा अदद लेना है जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 4x² आए और प्लस करवाएं तो 4x आए। तो अगर हम लेते हैं 2x मल्टीप्लाई बाय 2x, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, x मल्टीप्लाई बाय x² और अगर हम अब इन्हीं दोनों को जमा कर दें, 2x प्लस 2x, 2 2 4, x हम जब प्लस करते हैं तो उनमें अल्फाबेट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते, वो वैसे ही ठहरे रहते हैं जैसे होते हैं। अब हम करेंगे क्या कि दोनों शराइत पूरी हो रही है, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4x² आंसर आया और प्लस किया तो 4x आंसर आया, ये वाला। अब हम करेंगे क्या, x² दरमियान वाली रकम की जगह हम लिख देंगे प्लस 2x, ये वाली, ये आ गई दरमियान वाली रकम की जगह, ये प्लस 4। अब जोड़े बना लेते हैं, x² प्लस 2x ये एक जोड़ा, 2x प्लस 4 ये एक जोड़ा। अब हम इनमें से लेते हैं कॉमन, x² प्लस 2x, 2 इधर है इधर नहीं है तो 2 तो हम कॉमन ले नहीं सकते, यहाँ पे x² है यहाँ पे सिर्फ x है तो हम एक x इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, एक x को कॉमन ले लेते हैं, एक x बाहर आ गया, एक x इधर रह जाएगा, प्लस 2 वैसे रहेगा, x हमने बाहर निकाल दिए। अब यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आता है, 2 इधर है, 4 है, यहाँ पे x है यहाँ पे x नहीं है तो x तो हमारे पास कॉमन आ नहीं सकता, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है हमारे पास 4, तो यहाँ से हम एक 2 को भी बाहर निकाल सकते हैं, प्लस 2 को बाहर निकाल लेंगे, x प्लस अंदर हमारे पास एक 2 रह जाएगा। अब ये x प्लस 2 इन दोनों को एक दफा लिख देते हैं और इस x और प्लस 2 को इकट्ठे लिख देते हैं। अब ये भी हमारे पास x प्लस 2 है, ये भी हमारे पास x प्लस 2 है, ये दोनों ब्रैकेट में है, मतलब एक दूसरे से ज़रब हो रहे हैं। तो हमने कहा था ज़रब में जो होंगी ना इनकी पावरें जमा हो जाएंगी, ये एक इसकी पावर है एक इसकी पावर है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, x प्लस 2 1 प्लस 1, एक इसकी पावर एक इसकी पावर प्लस हो गई, तो आंसर हमारे पास आएगा x प्लस 2 इन दोनों का स्क्वायर, x प्लस 2 का स्क्वायर।